Hello students, welcome back to online sessions of Giri tutorial. In the last session we have completed with wholesale trade and services which is provided by wholesale trade, and in today's session we are going to discuss retail trade and the services of retail trade, features of retail trade. Now what is retail trade? When goods are sold relatively in small quantity to the ultimate consumer by wholesaler or distributor or dealer is known as retail trade. The person who is engaged in retail trade is known as retailer. In market there is an existence of some seller who are doing business at local level or within limited area. Such seller are providing goods directly to ultimate consumer at reasonable price. सी रिटेलर जो है वो वी आर वेरी मच फेमिलियर विथ रिटेलर. हमारे जो लोकेलिटी है जहाँ पे हम रहते हैं उसके आसपास जो भी स्टोर्स है वो सारे रिटेल स्टोर्स होते हैं जो हमें गुड्स एज पर हमारी रिक्वायरमेंट सेल करते हैं. सी सच सेलर आर प्रोवाइडिंग गुड्स डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइस. ये जो सेलर है, जो रिटेलर्स है, वो लोग डायरेक्टली गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करते हैं एट अ रीजनेबल प्राइस. नाउ डेफिनेशन ऑफ रिटेलर अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, रिटेल इज सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी for use or consumption rather than for resale. Retail is the sale of goods to public. Retail trade is selling of goods to public in relatively small quantity for use. मतलब यहाँ पे जो गुड्स है वो कंजम्पशन के लिए बेचा जाता है. फॉर एग्जाम्पल रिटेलर जब भी गुड्स सेल करता है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर उसे रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं लेता, कंज्यूमर उसे कंजम्पशन के लिए परचेज करता है. नेक्स्ट डेफिनेशन, रिटेल ट्रेड इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज़. सी ये डेफिनेशन भी एकदम सेम है. रिटेल ट्रेड में वो सारी एक्टिविटीज़ आती है जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करती है टू द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज़. अल्टीमेट कंज्यूमर वो गुड्स एंड सर्विसेज को पर्सनल यूज़ के लिए परचेज करता है एंड इट इज़ नॉट फॉर बिजनेस यूज़. लेट्स सी द फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड. Retailer is a link between wholesaler and consumer who operate in local market. He deals in wide variety of goods by investing limited capital. He establishes good relation with consumer. He undertakes less risk than wholesaler. He try to satisfy demand of different consumer but does not hold large quantity of goods at a time. अभी देखो, जो रिटेलर है वो लिंक है, वो ही एक्ट एज लिंक बिटवीन होलसेलर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर. होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में वो लिंक है एंड वो जो गुड्स है वो अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करता है. अभी जो रिटेलर है ही बेयर लेस रिस्क कंपेयर टू होलसेलर बिकॉज ही डील इन स्मॉल क्वांटिटी. वो स्टॉकिंग नहीं करता, वो लार्ज क्वांटिटी में डील नहीं करता, वो स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है एंड एज पर द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट वो क्या करता है, उसको सेल करता है. ही ट्राई टू सेटिस्फाई, ही ऑलवेज सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ कंज्यूमर कस्टमर्स बट डज नॉट होल्ड गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी. ये गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में होल्ड नहीं करता. एंड द रिटेलर डील्स इन वैरायटी ऑफ गुड्स. ये होलसेलर की तरह किसी एक ही गुड्स में या कुछ प्रोडक्ट में डील नहीं करता. ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है एंड हर तरह से कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरी करता है. फर्स्ट पॉइंट, रिटेलर इज़ अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर. जो रिटेलर है वो सेकेंड लिंक है इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ही एक्ट एज लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर. वो जो अल्टीमेट कंज्यूमर है एंड होलसेलर के बीच में वो एज अ लिंक है. नेक्स्ट, ही ऑपरेट इन लोकल मार्केट. जो रिटेलर है वो हमेशा लोकल मार्केट में ऑपरेट करता है. रेसिडेंशियल एरियाज़ जहाँ पे होती है वो उसके आसपास ही उसका जो शॉप
होता है, मतलब उसका लोकेशन जो रहता है इट इज़ नियर रेसिडेंशियल एरिया। नेक्स्ट, रिटेलर डील इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। जो रिटेलर है वो बहुत सारा वैरायटी में मतलब बहुत सारे वैरायटी में डील करता है, वो फ्यू प्रोडक्ट्स में डील नहीं करता, वो बहुत सारी वैरायटी वो रखता है। ही कीप अ वाइड वैरायटी सो दैट ही कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ कस्टमर। अभी नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड। अभी यहाँ पे जो होलसेलर है वो यहाँ पे जो रिटेलर है वो होलसेलर की तरह बहुत बड़े क्वांटिटी में डील नहीं करता है, वो स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है एंड वो गुड्स की स्टॉकिंग नहीं करता, बिकॉज उसको जब भी ज़रूरत है तो ही गेट प्रॉपर सप्लाई फ्रॉम होलसेलर। तो वो गुड्स को स्टॉकिंग नहीं करता, वो लार्ज क्वांटिटी में डील नहीं करता, तो इसकी वजह से उसको जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है इट इज़ लिमिटेड, इट इज़ लेस कंपेयर टू होलसेलर। द लास्ट वन इज़ लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कंपेयर टू होलसेलर। अभी ये जो है चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो रिस्क रिटेलर को है वो कंपेयर टू होलसेलर बहुत कम होता है, एंड एज वेल एज द प्रॉफिट amount which he earned, the profit earned by retailer is comparatively less than wholesaler। अभी जो wholesaler है वो बल्क क्वांटिटी में डील करता है तो उसकी जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा होती है, एंड जो रिटेलर है वो स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है तो उसकी कंपैरेटिवली उसका प्रॉफिट जो है वो भी लो रहता है। नाउ वी विल सी दिस सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर टू होलसेलर। अभी ये जो रिटेलर है वो क्या सर्विसेज होलसेलर को प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज़ कनेक्टिंग लिंक। द रिटेलर इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। जो रिटेलर है वो कनेक्टिंग लिंक है होलसेलर और रिटेलर के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट। रिटेलर हेल्प to quickly distribute goods. It become very important in case of perishable goods like dairy product, fruit, vegetable, pulses etc. जो retailer है वो goods को बहुत quickly distribute करता है। It becomes very easy in case of perishable goods like dairy product, fruits, vegetable etc. Next, marketing. If the wholesaler is unable to carry out marketing function, retailer conduct them. Sometime he handle transportation on his own. Sometime he try to solve shortage problem or advertise for better sale. See, ऐसा भी होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो होलसेलर है इज़ अनेबल टू कैरी आउट द मार्केटिंग फंक्शंस, लाइक वो जो मार्केटिंग फंक्शंस है वो नहीं कर पाता, तो इंस्टेड ऑफ हिम जो रिटेलर है वो कंडक्ट करता है मार्केटिंग फंक्शन। और बहुत बार ऐसा होता है कि ही हैंडल ट्रांसपोर्टेशन ऑन हिज ओन। Sometime he try to solve shortages problem of और एडवर्टाइजेज फॉर बेटर सेल। जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो भी वो सॉल्व करने के लिए ट्राई करता है, और जो एडवर्टाइजिंग बहुत बार वो एडवर्टाइजमेंट भी करता है फॉर बेटर सेल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। The retailer provide information about changing demand, preference, like and dislike of consumer to the wholesaler। जो retailer है वो information provide करता है about changing demand, preference, like and dislike of consumer to wholesaler। अभी retailer के पास first hand information आता है because वो कंज्यूमर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन रिटेलर को मिलता है वो सेम इन्फॉर्मेशन वो होलसेलर को प्रोवाइड करता है about the consumer's taste, demand, his requirement. Now next point is attract customer. The retailer attract consumer by advertising the product. This activity directly help the wholesaler to sell the product। अभी जो retailer है वो consumer को attract करता है by advertising the product। वो consumer को ज़्यादा attract करता है goods की advertise करके। दिस एक्टिविटी डायरेक्टली हेल्प द होलसेलर टू सेल द प्रोडक्ट। अभी होलसेलर जो है वो गुड्स को बहुत ज़्यादा स्टॉक में रखता है, तो अगर उसका स्टॉक क्लियर नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम में पड़ सकता है। तो ये जो कंज्यूमर है ये जो रिटेलर है ये कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है एडवर्टाइजिंग करके उस प्रोडक्ट का। नाउ लास्ट वन इज़ क्रिएट डिमांड। Through personal salesmanship, retailer attract consumers' attention towards new good and arrival in the market. To create demand for new goods, the retailer put new goods for window display। न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो
जो रिटेलर है वो पर्सनल सेल्समैनशिप करके वो पर्सनली उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता है, प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को अवेयर करता है, तो इससे कस्टमर का जो अटेंशन है वो नई प्रोडक्ट की तरफ आता है। तो यहाँ पे ऐसे करके वो होलसेलर की बहुत हेल्प करता है। ये सर्विसेज वो होलसेलर को प्रोवाइड करता है डिमांड क्रिएट करने के लिए फॉर न्यू गुड्स, द गुड्स विच इज़ अराइव्ड इन द मार्केट, द गुड्स विच इज़ न्यू, वो उसके लिए उसको विंडो डिस्प्ले पे रखता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसको देखे एंड उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिकैप्चुलेशन। First we have started with services. We have started with features of retailer. पहले हमने फीचर स्टार्ट किया था। द फर्स्ट वन इज रिटेलर इज अ लिंक। अभी लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। अभी रिटेलर जो है वो कौन है? रिटेलर एक ऐसा पर्सन है जो लिंक है होलसेलर और कस्टमर के बीच में। रिटेलर वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करता है ताकि वो कस्टमर्स की डिमांड को वो पूरी कर सके। वो लार्ज क्वांटिटी स्टॉक नहीं करता है बट वो वैरायटी में डील करता है। द फीचर्स ऑफ रिटेलर, फर्स्ट वन इज रिटेलर इज़ द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, दोनों के बीच में वो लिंक है। सेकेंड है ही ऑपरेट इन लोकल मार्केट, जो रिटेलर है वो हमेशा लोकल मार्केट में ऑपरेट करता है। थर्ड, रिटेलर डील इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, रिटेलर जो है वो वाइड वैरायटी में डील करता है इन स्मॉल क्वांटिटी। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जो है वो लिमिटेड है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो कम है कंपेयर टू होलसेलर। लास्ट पॉइंट इज लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कंपेयर टू होलसेलर, ये जो रिस्क बेयर करता है वो कम होता है कंपेयर टू होलसेलर एंड जो इसको प्रॉफिट होता है वो भी कंपेयर टू होलसेलर वो कम रहता है। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिटेलर टू होलसेलर। फर्स्ट वन इज़ कनेक्टिंग लिंक, जो रिटेलर है वो एज अ लिंक काम करता है, वो लिंक है, सेकेंड लिंक है इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट कनेक्ट होलसेलर एंड कंज्यूमर। नेक्स्ट है हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट। अभी जो होलसेलर है वो बहुत स्टॉक में गुड्स रखता है और लार्ज क्वांटिटी में डील करता है, तो ये जो रिटेलर है वो गुड्स को क्विकली डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट, वेजिटेबल। अगर डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट, वेजिटेबल अगर क्विकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो वो क्या होगा? वो पेरिश हो जाएगा, वो स्पॉइल हो जाएगा। तो ये जो रिटेलर है वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि होलसेलर इज़ नॉट इन द पोजिशन टू मार्केट हिज गुड्स, तो उसके बिहाफ पे मार्केटिंग रिटेलर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अभी जैसे हमने पहले देखा है कि जैसे हमने बार बार देखा है, जो रिटेलर है वो लिंक है होलसेलर एंड कस्टमर के बीच में, तो वो जो है वो बहुत सारा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वो जो है वो रिटेलर प्रोवाइड करता है होलसेलर को। जो इन्फॉर्मेशन उसे कंज्यूमर से डायरेक्ट मिलती है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उसे कंज्यूमर से मिलती है एंड उसे होलसेलर को वो प्रोवाइड करता है। अभी इन्फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है? अभी ये इन्फॉर्मेशन इट्स रिगार्डिंग कस्टमर्स टेस्ट, हिज चेंजिंग डिमांड, नीड। तो ये होलसेलर को जब ये इन्फॉर्मेशन पता होती है तो वो होलसेलर क्या करता है? वो चीज़ को मैन्युफैक्चरर को पहुंचा सकता है ना। नेक्स्ट इज अट्रैक्ट कस्टमर। जो रिटेलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। द रिटेलर अट्रैक्ट कस्टमर बाय एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट। रिटेलर पर्सनल एडवर्टाइजिंग करके कस्टमर्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और ये एक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली हेल्प करती है होलसेलर को टू सेल द प्रोडक्ट। नो, लास्ट वन इज क्रिएट डिमांड। अभी जो प्रोडक्ट मार्केट में न्यू होते हैं तो कस्टमर आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, तो ये जो रिटेलर है ही डज पर्सनल सेल्समैनशिप। वो पर्सनली उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करता है जिससे मार्केट में जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होती है। और वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो विंडो डिस्प्ले लगा देता है ताकि कस्टमर अवेयर हो नए प्रोडक्ट के बारे में जो प्रोडक्ट नया है मार्केट में। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज सेशन। In the next session, we will complete services to manufacturer, services to consumer,